सरकार बहुत सारा जो बजट एलोकेट करती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू करती है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू करती है। हमने ये देखा अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए पिछले कई दशक, कम से कम हम तो इसी दशक की बात कर रहे हैं, इस दशक में सरकार की तरफ से कोई ऐसी नई योजना नहीं आई जो दलितों के विकास के मापदंड को बदल दे। हम ये जानते हैं कि दलितों में सबसे ज्यादा गरीबी है, हम ये जानते हैं दलितों में काफी निरक्षरता है, हम ये जानते हैं उनके बीच में बीमारियां बहुत हैं, हम ये जानते हैं उनके पास आजीविका के साधन नहीं है, हम ये जानते हैं उनके पास भूमि नहीं है, हम ये जानते हैं उनके पास एसेट नहीं है। तो ये गिवन कंडीशंस के अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दलित गरीब हैं तो दलितों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम बनाए। हमने ये देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो केवल एक डाकघर का काम कर रही है। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। साल दर साल बजट बनते हैं, लेकिन उस बजट में दलितों को जो उनका हक है वो आज तक तमाम सरकारें नहीं दे पाई हैं। कांग्रेस सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है साल दर साल, उसमें से कितना हिस्सा जो है उन तक पहुंच पाता है। हमारे साथ है अशोक भारती जी, जिन्होंने आज जो मोदी सरकार है, इनका जो कार्यकाल है, इस बीच में जो दलित आदिवासियों के लिए जो बजट एलोकेट किए गए उसका कितना हिस्सा मिल पाया है, उसके बारे में इन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें तमाम खामियां देखने को मिली और ये साफ निकल के आया कि जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए जो पैसा अलॉट किया जाता है वो तमाम अन्य जगहों पे खर्च कर दिया जाता है। अशोक जी, ये जो आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन था, आपने तमाम बारीकी से एक एक चीज़ों पे फोकस किया, उसमें मुख्य बातें क्या है जो हमारे लोगों को जानना चाहिए? देखिए, एक मुख्य बात तो ये है कि भारत के जो अधिकांश विभाग और मंत्रालय हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं। और वो बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं तो वो कतई दावा नहीं कर सकते कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के विकास में इंटरेस्टेड है। दूसरी, इस एनालिसिस में हमने ये देखा कि पिछड़ी जातियों को जो ओबीसीज हैं उनके लिए सरकार के बजट का बहुत ही छोटा हिस्सा उनको मिलता है। और हमें समझना है कि जो ये पिछड़ी जातियां हैं ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जो समाज सरकार के विकास की अवधारणा की प्रायोरिटी होना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ही प्रयास नहीं हो रहा है कि लोग उनका कैसे साथ दें। एक बात ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो परसेंटेज है, बजट एलोकेशन है, वो उनकी आबादी के मुकाबले में बहुत ही कम है। सरकार बहुत सारा जो बजट एलोकेट करती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू करती है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू करती है। हमने ये देखा अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए पिछले कई दशक, कम से कम हम तो इसी दशक की बात कर रहे हैं, इस दशक में सरकार की तरफ से कोई ऐसी नई योजना नहीं आई जो दलितों के विकास के मापदंड को बदल दे। हम ये जानते हैं कि दलितों में सबसे ज्यादा गरीबी है, हम ये जानते हैं दलितों में काफी निरक्षरता है, हम ये जानते हैं उनके बीच में बीमारियां बहुत हैं, हम ये जानते हैं उनके पास आजीविका के साधन नहीं है, हम ये जानते हैं उनके पास भूमि नहीं है, हम ये जानते हैं उनके पास एसेट नहीं है। तो ये गिवन कंडीशंस के अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर दलित गरीब हैं तो दलितों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम बनाए। हमने ये देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो केवल एक डाकघर का काम कर रही है। वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है, वो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रही है, वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है, वो नमस्ते के नाम से स्कैवेंजर गिल प्लान, मैनुअल स्कैवेंजर गिल प्रोग्राम बनाया है। उसके बाद क्या दलित यही है? क्या दलितों की यही है? फिर लैग कहाँ पे है? आपने तमाम अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि तमाम ऐसी जगहों से भी SC/ST को पैसा नहीं मिल पाया है जो प्रधानमंत्री के अधीन आता है। बिल्कुल, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल गंभीर सवाल है। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री के तहत हैं। प्रधानमंत्री जो ये दावा करते हैं, जिन्होंने हमेशा दावा किया है कि वो पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हैं,
चलिए आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मत कीजिए, पर अपनी पिछड़ी जातियों के लिए तो कुछ कीजिए। अगर आप ओबीसी होने के बाद अगर ओबीसी समाज का उत्थान नहीं कर सकते तो आप अपने आप को ओबीसी कहना बंद कर दीजिए। ठीक है। मैं समझता हूं कि जैसे सिविल एविएशन है, फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, आज देश में सिविल एविएशन सेक्टर का, हवाई यात्रा का लगातार स्कोप बढ़ रहा है और इस सेक्टर में मैन पावर की कमी है, यानी कि पायलट की कमी है, पायलट नहीं। मैं ये कह रहा हूं सरकार कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऐसी योजना क्यों नहीं बना सकती कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक विशेष योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती? उनको ट्रेनिंग दो, उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा दो, उनको उनका मैन पावर डेवलप करो, उनमें से एयर होस्टेस खड़ा करो, स्टाफ खड़ा करो। किसने रोका है आपको? तो सर नियम क्या कहते हैं कि जो बजट एलोकेट होता है तो उसमें नियम क्या कहते हैं कि एससी को, क्या हर मिनिस्ट्री को जो पैसा मिलता है उसका कुछ फीसदी हिस्सा एससी की भलाई के लिए खर्च किया जाना? देखिए, मिसेस गांधी के समय में 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान में सरकार ने एक सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है। वो सिद्धांत जो अभी तक सरकार भी मानती, ये सरकार भी मानती है कि हाँ है। उन्होंने ये कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए उनको उनकी आबादी के अनुपात में संसाधनों का आवंटन होना चाहिए। ठीक है। हम ये कह रहे हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या उनके पास इनको फायदा पहुंचाने वाली कोई योजनाएं हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति को फायदा पहुंचाने वाली कोई योजनाएं हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के पास कोई योजनाएं हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास कोई योजनाएं हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास कोई योजनाएं हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में जहां की क्या उन्होंने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे दलितों का ड्रॉप आउट कम हो? क्या एजुकेशन लिटरेसी ने कोई ऐसी योजना बनाई कि दलितों का ड्रॉप आउट कम हो? क्या उनके पास कोई योजना है? तो हम ये सवाल किया जाना चाहिए जो होता है। जब तक आपके पास योजनाएं नहीं है, और योजनाएं तब बनेंगी जब आपके पास अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के उत्थान का कोई दृष्टि होगी। मैं मानता हूं कि ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी वो अपर कास्ट से आती है, सवर्ण से आती है। ठीक है, आपके पास वो जानकारी नहीं होगी, हम आपको दोष नहीं दे रहे, आपके पास हो सकता है जानकारी ना हो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो नैकडोर जैसे संगठन से आप बात क्यों नहीं करते? लेकिन सर आपने भी जो जानकारियां इकट्ठा की हैं जिसका स्लाइड शो बनाया है वो भी तो गवर्नमेंट से ही लिया ना? नहीं, बिल्कुल। तो ये तो मानना कि उनके पास जानकारी नहीं है, तो इस पे देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी की नियत पे सवाल उठाने से तो बात बनती नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है शायद आपकी जानकारी से ना हो पा रहा हो, लेकिन हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं। हम आपकी योजनाओं में दलित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जातियों को कैसे सहयोग मिले वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन पहले हम जाते भी थे। अब मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर, आप सोचिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अनुसूचित जाति को लेकर कोई योजना नहीं है। उन्होंने कोई पैसा मांगा नहीं। कॉर्पोरेट अफेयर में कोई पैसा नहीं मांगा उन्होंने। अरे कॉर्पोरेट अफेयर में जिसमें डिक्की जैसा ऑर्गेनाइजेशन हमारे समाज का है, तो बहुत सारा काम है जो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सरकार में नीति, दृष्टि और नियत की कमी है। अगर सीधे सीधे पूछा कि एससी को उसके हक का कितना % हिस्सा मिल पाया है और ट्राइबल को उसके हक का कितना पैसा मिल पाया है? देखिए, अनुसूचित जाति को कुल बजट का करीब 3% मिलता है। ठीक है। और आदिवासी को 2.6 के आसपास है, इतना मिलता है, जबकि उनको हिसाब से सरकार को अलग अलग योजनाओं को मिला के उनको 8.5 आदिवासियों को और जो है 16.5 एससी को मिलना चाहिए। और कितना मिला है? 3%, 3-3.5%। ओके, मतलब इतना लंबा गैप है, बहुत बड़ा तो गैप। इसको किस तरीके से तमाम एमपीज हैं, तमाम ये सब सवाल आप लोगों ने बताया था पब्लिक फोरम में। आज के कार्यक्रम में दो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो किस तरीके से दबाव बने तो सरकारों पर दबाव बने और वो मजबूर हो कि उनके वेलफेयर के लिए जो काम होना चाहिए वो करें? देखिए, हम लोग समस्याओं पे बात करते हैं, समाधान क्या है? हमारा तो नैकडोर का क्लियर पर्सपेक्टिव है। अगस्त के महीने में हम लोग पूरे देश भर के दलित आदिवासी पिछड़ी जाति के जो ग्रास रूट लीडर्स हैं, चिंतक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बुलाकर दिल्ली में एक सम्मेलन करेंगे और हम
चूंकि इस बजट की प्रक्रिया से नाखुश हैं, खुश नहीं हैं, हम एक वैकल्पिक बजट बनाकर सरकार को अक्टूबर तक दे देंगे, जिससे कि सरकार अगले साल के बजट में ये बहाना ना बना पाए कि हमारे पास योजनाएं नहीं है। तो और इन तमाम चीज़ों के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री को, या फिर तमाम मंत्रालयों के मंत्री दोषी हैं? मैं समझता हूं, जस्टिस मिनिस्ट्री दोषी है? मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इज नॉट स्ट्रांग इनफ। वो सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है वो हमारे हकों को ना आगे ले जा पा रही है, ना हमारे हकों की रक्षा कर पा रही है, ना हमारे हकों के लिए पैसा ला पा रही है। तो तमाम गंभीर सवाल हैं जिसको अशोक भारती जी ने आज उठाया है, तो इन तमाम सवालों पे बात होनी ज़रूरी है। और जो हक और अधिकार हैं, मन से भी बात हुई कि जब तक आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, अपने अधिकार को जानेंगे नहीं, बजट क्या होता है वो समझेंगे नहीं, क्योंकि आम तौर पे जो हमारा समाज है बजट के बारे में उसका आंदोलन रिजर्वेशन और एट्रोसिटी से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जबकि ज़रूरी ये भी है कि जो बजट जैसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे उनका विकास होना है, हर तरीके से विकास होना है, उस पर बात करनी ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। और किस तरीके से सरकारें लगातार धोखा दे रही हैं, ठगती रही हैं SC ST को, तमाम नियम और कायदे कानून होने के बावजूद भी उसको जानना ज़रूरी है। तब शायद आप समझ पाएंगे कि बेहतर सरकार आपके लिए कौन है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।